साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवां चरण शिक्षक नियोजन, बिहार सरकार बड़े बदलाव के मूड में। कल से अभ्यर्थी परेशान हैं। हालांकि हमने सुबह वीडियो बनाकर अभ्यर्थियों के सामने जो पॉसिबल जो चेंजेज हैं जो हो सकते हैं उससे आप लोगों को इत्तला करवाया था, परंतु अभ्यर्थियों के मन में सुपर टीईटी को लेकर के लगातार प्रश्न है। रिक्रूटमेंट बोर्ड इन सभी चीज़ों में जो भी गतिविधि अभी तक चल रही है, एक जो कॉमन चीज़ है वो है रिक्रूटमेंट बोर्ड। उस रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर के लगातार पहले भी खबरें चली हैं और संजय कुमार ने क्या कुछ कहा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सुपर टीईटी पर भी चर्चा करेंगे। सीटेट बीटेट में भी बदलाव होगा एसटीईटी के साथ साथ, इस पर भी चर्चा करेंगे। नियमावली में भारी बदलाव और प्रक्रिया में बदलाव क्यों जरूरी, सभी मुद्दों को इस छोटे से वीडियो में समाहित करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि रिक्रूटमेंट बोर्ड पे कुछ महीने पहले क्या जवाब आया था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का। ये खबर आपको पिछले वर्ष अक्टूबर माह का है। उसमें जो खबरें निकल कर आई थी, जो स्पष्ट खबर किया गया था कि सातवें चरण के हाई स्कूल में जो बहाली होगी वो अब अगले साल होगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। बहाली की प्रक्रिया बदलेगा। अभी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाएगा और बाहर हो जाएंगे मुखिया जैसे चुने हुए प्रतिनिधि। और यही कॉमन बात लगभग, भले कोई सुपर टेट कहे, कोई एसटीटी मार्क्स कहे, कोई एकेडमिक कहे, कुछ भी कहे, लेकिन एक कॉमन बात सब लोगों के पास ये है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा। और उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के मामले में संजय कुमार का क्या बयान था, जो कॉमन बातें हैं उसी पर हम लोग चलते हैं। सुपर टीईटी पे हम लोग बाद में आएंगे। तो हाई स्कूल के सातवें चरण में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया उससे पहले तैयार कर रहा है ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की तैयारी। और नियमावली भी बदलने की बातें थी। आवेदन की प्रक्रिया भी बदलेगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव की भी बातें कही गई थी। और संजय कुमार मुख्य रूप से यह कहते हुए नजर आए थे उस समय कि शिक्षकों की बहाली में कोई विवाद ना हो जाए। लगातार विवाद होता है। सेंट्रलाइज तरीके से अगर आवेदन लिए जाएंगे तो नियोजन इकाई, पंचायत, नगर निकाय जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चयन की प्रक्रिया से वो लोग अलग रहेंगे। और अगले साल जो हाई स्कूल की बहाली की प्रक्रिया होने वाली है उसमें शिक्षक चयन प्रक्रिया बदली जाएगी। ये खबरें संजय कुमार ने तकरीबन आज से नहीं 4 महीने पहले कहा था। हालांकि अब इस खबर को रिलेट करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि भारी बदलाव की आशंका है और स्वयं सीएम के आने की संभावना है। जिस प्रकार से न्यूज़ 18 माध्यम से खबरें आप लोगों तक पहुंची हैं, तो प्रक्रिया में बदलाव क्यों जरूरी है अगर उसकी चर्चा देखा जाए तो यहाँ पर उसी समय ये किया गया था। और उस समय भी सिर्फ यही कहा गया था कि कोई विवाद नहीं हो। लगातार विवाद होता है, शिकायत होता है। अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची बनाई जाती है, चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हो पाता है। मतलब ले दे करके मामला रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगा और मेधा सूची जो नियोजन इकाई बनाती है वो नियोजन इकाई, अब जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था कि नियोजन इकाई जो मेधा सूची बनाती है और चयन की प्रक्रिया पूरी करती है, विवाद उत्पन्न होता है और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है। इस कारण से ये रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाएगा और इसके गठन के बाद ही अब हाई स्कूलों की भर्ती होगी, जो शिक्षकों की भर्ती है। अब मामला यहाँ तक सही था। अब खबरें रिक्रूटमेंट बोर्ड के गठन की है, लेकिन सुपर टीईटी का मसला कहाँ से आ गया यहाँ पर। इस खबर में सुपर टीईटी कहीं से नहीं था, परंतु सुपर टीईटी ने जन्म कहाँ से लिया। सुपर टीईटी जब ईटीवी बिहार के माध्यम से जब एक खबरें निकल कर के आई थी, पूर्व में भी हमने भी उसको कवर किया था, आपके स्क्रीन के सामने है कि सातवें चरण से शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगा जिसमें पंचायत या प्रखंड स्तर के किसी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी। तमाम प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी और फर्जीवाड़े की शिकायत भी नहीं होगी। इस पर अभी विचार चल रहा है, चूँकि ये पूर्व की बातें हैं। यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए और यहीं से मसला सुपर टेट का उठा। जन्म सुपर टेट का यहीं से हुआ, चूँकि ये हवाला दिया गया था संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का। ईटीवी भारत के वेब पोर्टल पर अभी भी ये न्यूज पड़ा हुआ है। आप जाके वेरीफाई करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ये उन्हीं के वेब पोर्टल से निकाला गया न्यूज है। अब मसला यहाँ से जब सुपर टीईटी का आया तो लॉजिकल जो पॉइंट है उसमें क्या निकल करके आता है, सेम कॉमन यहाँ भी रिक्रूटमेंट बोर्ड की तैयारी है। अभ्यर्थियों को ये बताया जाना कि अब सुपर टीईटी होगा, ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं से अभी सही है। क्यों? क्योंकि सरकार से जब बिहार गवर्नमेंट से एक एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं हो पाता है,
एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए उसको 4 बार जो है परीक्षा कैंसिल हो या सेंटर कैंसिल हो करने की नौबत आती है। फर्जीवाड़े को गवर्नमेंट रोक नहीं पाती है। क्या सरकार सुपर टीईटी करेगी? अगर सरकार सुपर टीईटी के बारे में सोचती भी है तो क्या सरकार वो वेतनमान देगी? लगातार कई प्रश्न हैं। क्या सुपर टीईटी अगर कल को सरकार सोचती भी है तो क्या अभ्यर्थियों को लगता है कि सुपर टीईटी महीने 2 महीने 6 महीने के अंतराल में ख़त्म हो जाएगा? नया विज्ञापन आया, नया रोस्टर निकलना, नया अभ्यर्थियों का फॉर्म अप्लाई करना, नए रूप से सिलेबस निकलना, नया परीक्षा होना, फिर कैंसिल होना, फिर केस होना, फिर रिजल्ट के लिए परीक्षा केस होना, फिर उसका रिजल्ट आना, ये प्रक्रियाएं पंचवर्षीय योजनाएं हैं। इससे विवाद हल नहीं होगा। और अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मानेंगे या मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं सुपर टीईटी मेरे अकॉर्डिंग 0% चांस है सुपर टीईटी का, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरी समझ है। आपकी क्या राय है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। परंतु रिक्रूटमेंट बोर्ड कॉमन है। रिक्रूटमेंट बोर्ड चयन की प्रक्रिया पर भी जो है वो बदलाव की बातें निकल करके आ रही हैं और उसमें ये मुमकिन है कि चयन की प्रक्रिया को बदला भी जा सके। जिस प्रकार से लगातार हवाला न्यूज़ 18 के पत्रकार ने दिया है अपने सूत्रों का, और चूंकि वो विश्वसनीय खबर अभी तक देते आए हैं तो विश्वास करना अभ्यर्थियों की मजबूरी भी बन जाती है। लेकिन ये सुपर टीईटी का जो मामला है इसको मैं कम से कम दरकिनार करूंगा, सिरे से खारिज करूंगा। सुपर टीईटी कहीं से स्टैंड नहीं करता है मेरे अकॉर्डिंग। आपकी जो राय हो आप यहाँ पर देंगे। रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी। मुखिया जनप्रतिनिधियों की भूमिका नगण्य होगी। नियोजन इकाई के प्राधिकार को बचाते हुए सरकार यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रक्रियाओं को सेंट्रलाइज्ड रूप में आगे बढ़ाएगा ताकि योग्य अभ्यर्थी जो योग्य और चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनमें से अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन ना हो जाए और योग्य अभ्यर्थी जो है वो बाहर ना रह जाए। इस कारण से ये रिक्रूटमेंट बोर्ड देखेगा। ये जरूरी नहीं है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो आएगा तो एग्ज़ाम ही लेगा। अब हम आते हैं एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि जो एनटीए के माध्यम से टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से टेस्ट फिर इंटरव्यू की 100 तरीके के लफड़े बताती हैं। इसको लेकर के संबंधित अभ्यर्थी जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से जब एक सवाल पिछले बार किए थे, अपर मुख्य सचिव ने उस समय सिरे से खारिज किया था कि अभी सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है। अगर गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति को लागू करती है, अगर गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति 2022 अप्रैल में लागू करने की बातें थी तो क्या एनटीए के माध्यम से टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा? मुझे नहीं लगता है कि सरकार अभी इसके बारे में सोच रही है। नई शिक्षा नीति को लागू करना और नई शिक्षा नीति का प्रभाव 7वें चरण की बहाली के अभ्यर्थियों पर पड़ना, ये मेरे अनुसार अभी फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए नज़र नहीं आता है। आने वाले 1 से 2 दिनों में और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी, परंतु 2 चीज़ें जो हैं, एक तो एनटीए के माध्यम से नया टेस्ट यानी कि आप वही सुपर टीईटी मान लें, और एक इंटरव्यू। ये मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल इसकी कोई संभावनाएं हैं। हाँ, नियमावली में बदलाव की बातें पूर्व में भी कही गई थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये बातें कही गई थी। अगर आप इसमें लास्ट पॉइंट आवेदन की प्रक्रिया भी बदलेगी, यहाँ आप इसके लास्ट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ था कि आवश्यकता होने पर उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जा सकता है। परंतु वो संशोधन क्या हो सकता है? बहाली क्या स्टेटी जो एकेडमिक के आधार पर अभी प्रक्रिया जो बीए और बीएड के आधार पर है, क्या बदल देगी सरकार? सरकार कुछ नया जोड़ेगी? इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जो नियमावली रन कर रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि सीएम नीतीश कुमार आकर के नियमावली में बदलाव की कोई घोषणा करने वाले हैं। ये घोषणा नहीं होने वाली है। लेकिन चूंकि सूबे के मुखिया के माध्यम से ये घोषणा होनी है तो कोई बड़ी घोषणा होगी। और मैंने जैसा सुबह बताया कि सरकार रिक्रूटमेंट बोर्ड बना सकती है, जो कि एक बड़ी घोषणा हो सकती है, और उसके माध्यम से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी रिक्रूटमेंट बोर्ड के देखरेख में। एक अलग संवर्ग अगर बनाने की भी बात अगर चलती है तो जिस प्रकार से प्रधानाध्यापक बहाली को लेकर के नई नियमावली बनी थी जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, ये भी घोषणा की जा सकती है। परंतु उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा दोबारा फिर से ये एक नया विवाद का कारण होगा मेरे अनुसार। सरकार, हालांकि जो सरकार का निर्णय होगा वो सुधार्य होगा, सभी अभ्यर्थी पता है, लेकिन सरकार कम से कम विवाद को जन्म देना नहीं चाहेगी और सरकार रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। चूँकि यही एक कॉमन चीज़ें हैं। प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, सेंट्रलाइज्ड होंगी, योग्य अभ्यर्थियों का चयन के लिए पूरा शिक्षा विभाग कटिबद्ध प्रतिबद्ध नजर आता है। परंतु 25 के पहले पहले ये बात जरूर कन्फर्म हो जानी है कि आखिर वो भारी बदलाव, बड़ा अनाउंसमेंट वो क्या होना है। लेकिन फिलहाल सुपर टीईटी को लेकर के मेरे अनुसार कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बाहर कोई नहीं हो रहा है। बीच का रास्ता क्या हो सकता है, कौन सा भारी बदलाव है, जानने समझने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ता है। लेकिन बीटेट, सीटेट, एस्टेट तीनों के साथ बदलाव अगर होता है तो तीनों के साथ होगा। आप बीटीईटी के अभ्यर्थी हैं, आप एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, या आपने सीटीईटी उत्तीर्ण किया है, बदलाव ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कि अगर बदलाव होता है तो केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ही होगा। बदलाव अगर होगा तो बदलाव जो है वो सारे अभ्यर्थियों पर लागू होगा और उस बदलाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो प्रक्रियाएं हैं, जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति के अकॉर्डिंग सरकार जो है बहाली की प्रक्रिया में रिक्रूटमेंट बोर्ड के अलावा, ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड के अलावा, जनप्रतिनिधियों की भूमिका खत्म करने के अलावा, नियोजन इकाई के प्राधिकार को स्वायत्ता को बचाए रखने के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट सारी प्रक्रियाओं को अंजाम देगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल कोई ऐसी बड़ी उलटफेर होने की संभावनाएं हैं। हाँ, चयन की प्रक्रिया रिक्रूटमेंट बोर्ड कैसे रखेगी, चयन की प्रक्रिया वो डिपेंड करेगा समय आने पर कि रिक्रूटमेंट बोर्ड किस आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करता है। लेकिन एनटीए के माध्यम से टेस्ट, ये सुपर टेट, ये मुझे नहीं लगता है कि अभी इसकी संभावना नज़र आ रही है या कोई ऐसा परिस्थिति बनता हुआ या कोई ऐसी खबरें उड़ती हुई भी नज़र अगर धुंधले तरीके से भी आए तो ऐसी संभावना मेरी नज़र में नहीं है।